नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु। दरअसल टेलीकॉम संबंधित वीडियो है नहीं, इसके साथ साथ समाज में हो रहे उत्थान, समाज में हो रही चीज़ों, समाज में हो रहे बदलावों पर भी अपनी पैनी नज़र रखता है। उसी क्रम में आज मैं माता भगवती के दरबार में पहुंचा हूं और यह दरबार है माँ कोलेश्वरी का। माँ कोलेश्वरी जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट के हंटरगंज ब्लॉक से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत पर स्थित है और वह पर्वत का नाम है कोलेश्वरी। और माँ कोलेश्वरी के समक्ष में आज हम कुछ यहाँ के ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए हैं, अब पुजारियों के साथ में हैं। और जब हम इस पर्वत क्षेत्र में पहुँचते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और इसी क्रम में जब हम इस पर्वत पर पहुँचे तो ये समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर है। तो आप सोचिए कि डिस्टेंस कितना पड़ता है, यानी कि चढ़ने के क्रम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। और वाकई में इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं कि बड़ा ही रमणीक स्थल है। और जो भी इस स्थल पर एक बार पहुंचता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे लॉजिक है कि यह जो दरबार है ना, वो माता भगवती का दरबार है। और माता भगवती का जब दरबार है तो आप समझ सकते हैं कि आपके समस्त सुखों का स्वामी, समस्त नश्वर और अनश्वर चीज़ों को वह देखती हैं, समझती हैं और परखती हैं और अपने भक्तों के उनके अनुरूप उन्हें जो है ना, उनकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। उसी क्रम में हमारे साथ में बहुत सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं और ब्राह्मण विशेष करके ये पुजारी जी हैं। पुजारी जी दरअसल जब मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मैं माता का मत्था टेकूँ, मैं और डॉक्टर रामरतन सिंह जी जो कि यहीं हंटरगंज प्रखंड से ही एक प्रैक्टिशनर हैं, वो भी हमारे साथ में थे। और हम आए और बैठ करके सोचा कि चलो एक बार माँ के उन स्वरूपों का दर्शन किया जाए। मैं पहुँचा हूँ तो जब मैं यहाँ की व्यवस्था को देखा तो बड़ा ही पेन हुआ, एक प्रकार का दर्द हुआ। तो उस दर्द को हम लोगों के बीच में बांटने के लिए बैठे हुए हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ में है ये प्रधान पुजारी कोलेश्वरी, माँ कोलेश्वरी के प्रधान पुजारी। क्या नाम हुआ आपका पंडित जी? मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा। अनुज कुमार मिश्रा जी हैं। और ये बाबा आपका नाम? प्रधान पुजारी हम ही हैं। प्रधान पुजारी आप ही हैं। क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। ये संजय मिश्रा है। थोड़ा इनकी तरफ कैमरा दिखाइए, इनकी तरफ कैमरा दिखाइए, इनकी तरफ, बाबा की तरफ। क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? रंजीत कुमार मिश्रा। ये रंजीत कुमार मिश्रा जी हैं, है ना। और इसके साथ में एक और पंडित जी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रविरंजन। ये रविरंजन जी हैं, है ना। तो और इसके साथ में इधर थोड़ा कैमरा दिखाएं, इनके पास में। क्या नाम है आपके पंडित जी? सुधीर कुमार मिश्रा। ये सुधीर बाबा हैं, ठीक है। और ये सब मिल करके माँ भगवती की सेवा में 20, जिसको कहते हैं ना 24 घंटा, जिसको बोलते हैं 24x7x31 या 30, यानी कि 24 घंटे 7 दिन 30 दिन 31 दिन ये रेगुलर अपना काम में लगे रहते हैं। दुर्भाग्य से ये जो है ना धनबल का युग है। और जब धनबल में यदि किसी पुजारियों के साथ में प्रॉब्लम होती है तो निश्चित तौर पर इनकी भी फैमिली होती है, इनका भी एक परिवार है, ये परिवार इन्हीं से चलता है ना। क्योंकि इनकी मुख्य पेशा यही है कि लोगों को ब्रह्म के तरफ अट्रैक्ट करना, उनके तरफ खिंचाव करना, उनके बारे में बताना और आपको प्रेरित करना ईश्वर के उस अद्वैत स्वरूप को प्राप्त करने की। उसी क्रम में आज हमारे साथ में प्रधान पुजारी जी बैठे हुए हैं। और इसके साथ जो पुजारियों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है, एक मंडल है, वो सभी लोगों के साथ बैठ करके आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या प्रॉब्लम है। पंडित जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं? यहाँ पर तो हम करीब 30 बरस से हम लोग खानदानी हैं, लेकिन 5 बरस पहले 6 बरस पहले हम लोग की नियुक्ति समिति के थ्रू नियुक्ति हुई है। क्या वो जो अब आप पूजा करवाते हैं उसके बदले आपको पेमेंट भी मिलती है, तनख्वाह मिलती है? कुछ नहीं, जो 40% मिलती है। मतलब मेरा कहने का कंसर्न ये है, क्या आपके जैसे अभी आजकल क्या है कि कुछ राज्यों में, खास करके अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं और बहुत सारे 2-3 स्टेट की बात करूं, तो उन राज्यों में क्या है कि जो वहाँ पर जो मुस्लिम लोग जो हैं, ठीक है, तो जो मस्जिद में मौलाना लोग हैं उनको तनख्वाह दी जाती है। क्या उसी तर्ज पर आपकी पेमेंट भी है? कोई पेमेंट नहीं।
उसकी तर्ज पे यहाँ पे कोई कोई पेमेंट नहीं है। जो आमदनी होता है हाँ। उसमें भी 60% लेके चले जाते हैं, 40% में हम लोग में। तो वो आमदनी जो 60% कहाँ जाता है ये? ब्लॉक में, ब्लॉक में किसके पास में जाता सीओ है? के पास। अच्छा, सीओ सचिव हैं, हाँ। एसडीओ अध्यक्ष हैं। तो लगभग एक मुझे बता सकते हैं कि एक राशि, एक मतलब ऐसे ही कि कितना राशि लगभग एक साल, अगर मैं सालाना एक साल बात में करूँ करीब कितना? मोटा मोटी से हम लोग सब कुछ कर करके 10-12 लाख रुपए जमा कर देते हैं। 12 लाख रुपए आप लोग जमा कर देते हैं। 60% खाली 60% में। 60% में 12 लाख रुपए जाता है ना? तो आपको नहीं लगता है कि जो विकास जो होना चाहिए था वो विकास कोलेश्वरी के अंदर नहीं हो पाया? ना कहाँ हो रहा है, तत्पर नहीं है, तत्पर नहीं है। तत्पर नहीं। तो उन बातों को आपने कितने लोगों के समक्ष उठाया अभी तक के? समझ मैंने सब यहाँ सबको ये सबके पास प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उस पर बस कागजी प्रस्ताव होकर के कागजी प्रस्ताव होने के बाद में ग्राउंड लेवल पर जिसको कहते हैं कि जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता है। जो भी आए हैं स्टेटमेंट इसी ढंग से लिए हैं और उसके बाद यथावत रह जाता है। ठीक है, आज आप आए, आपके पहले कुछ दिन पहले और चैनल वाले आए थे, रांची से भी कोई टीवी, कौन टीवी से आते हैं ईश्वर जाने भगवती जाने, आते हैं इसी ढंग से। जैसे भी हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं उसी ढंग से स्टेटमेंट लेते हैं और बोलते हैं अबर बाबा इतना विकास होगा माँ भगवती का प्रांगण की देखते हैं विभोर हो जाइएगा आप लोग। लेकिन होता कुछ नहीं है, दांत कर वही जो कहानी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निश्चित तौर पे एक जो मीडिया होता है या मतलब एक जो यूट्यूबर होता है या चीज़ों को आपका उसका दायित्व होता है कि आपकी बातों को शासन और प्रशासन के समक्ष रखे। यानी जो उस वीडियो को देखेगा तो निश्चित तौर पर एक प्रकार का एक पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा इसको लेकर के मंदिर विकास। जिस रेशियो से यहाँ रेवेन्यू का ये होता है, जिस रेशियो से इतना दूरवर्ती जंगल में होते हुए भगवती का मंदिर होते हुए भी जितना ढंग से रेवेन्यू का उपार्जन होता है उस ढंग से अगर 30% का भी विकास होता तो देखने लायक लगता है भगवती का दरबार। निश्चित तौर पे आप सही कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर पहला चीज, दूसरा चीज जो ब्राह्मण के द्वारा हाँ पूजा होता है, आज ब्राह्मणों के लिए न सोने का जगह है हाँ अस्थायी रूप से, हाँ न पानी पीने का अस्थायी रूप से व्यवस्था। ब्राह्मणों के बल पर पैसा यहाँ उपार्जन होता है। हाँ हाँ जो यहाँ के ब्राह्मण है, सुगी के हो या दंतार के ब्राह्मण हो, हाँ पैसा इन्हीं के पूजा के द्वारा उपार्जन होता है। हाँ। महीने में लगता है 20 से 22 लाख रुपया होता है साल में। लेकिन ब्राह्मणों के लिए न सोने का व्यवस्था है यहाँ, न बेड का व्यवस्था है, न और किसी चीज का व्यवस्था है। ब्राह्मणों के लिए नहीं है तो आगे और क्या होगा इस वजह आम आदमी के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? निश्चित तौर अलग बात है। निश्चित तौर पे मैं ये समझ रहा हूँ पंडित जी, और जो आपकी प्रॉब्लम है निश्चित तौर पे रिफ्यूजी की तरह ब्राह्मण यहाँ सोते हैं, रिफ्यूजी की तरह बेड ला के बेडिंग ला के कैसे कैसे करके आदमी यहाँ सोते हैं गुलगुलिया के जैसा, जबकि वही ब्राह्मण के द्वारा 20 से 22 लाख रुपया का उपार्जन होता है सालाना। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से मुझे भी अभी तक जो मैंने पर्वत को विजिट किया इस पहाड़ी को, तो निश्चित तौर पे सिर्फ जो है एक प्रकार का ना तो साफ़ सफाई का कोई प्रबंध है ना, और सिर्फ अंबार लगा हुआ है, कोई सफाई नहीं चारों ओर सिर्फ। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको आपने इस प्रॉब्लम को कितने लोगों के साथ में कभी आपने यहाँ के सांसद से सांसद कभी नहीं बता पाएंगे कि किनके द्वारा हम लोग कहा गया है। जो भी आते हैं यूट्यूबर आते हैं, चैनल वाले आते हैं, न्यूज वाले आते हैं, प्रेस मीडिया आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आते हैं, करीब जो आए हैं उसके स्टेटमेंट लिए हैं, ड्रोन कैमरा से लोग यहाँ कवरेज किए हैं, लेकिन सब कोई पूछे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए कि आपने इन चीज़ों को सांसद के समक्ष रखा? सांसद महोदय तो हमको नहीं लगता है कि जितने के बाद माँ कोलेश्वरी पहाड़ के दरबार में आए हैं मिले हैं जाकर के, लेकिन प्रॉब्लम को रिजॉल्व उन्होंने अभी तक नहीं किया। अभी तक नहीं। स्थानीय विधायक सत्यानंद भोक्ता हमारे मंत्री जी भी हैं, बिल्कुल संजोग सुन के ही कार्य क्षेत्र में माँ भगवती का दरबार है, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कहा जाए कि अभी तक सत्यानंद भोक्ता जी भी माँ कोलेश्वरी के दरबार में प्रणाम माथा टेकने के ख्याल से भी नहीं आए हैं। अच्छा इससे पहले जब सांसद मतलब जब चुनाव लड़े थे फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम कोलेश्वरी क्षेत्र में रोपवे का निर्माण करेंगे, रोपवे लगा देंगे। क्या रोपवे का अभी तक कुछ
अभी देखने का चीज़ है, ये चीज़ देखने का चीज़ है। अगर कार्य शुरू होता है या उसका कोई रूप होता तो देखा जा सकता है कि कहीं कोई उसका कार्यशैली भी नहीं है और ना उसका कोई योजना का तरीका भी है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इसी क्षेत्र का 2-2 बार का सांसद जो व्यक्ति है और उसका भी जो है ना एक प्रकार का नेगेटिव परसेप्शन अगर इस मंदिर के प्रति है तो दुर्भाग्य है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। आप बताइए पंडित जी, बोलिए। इस मंदिर को विकास करने के लिए आपके पास में कोई योजना है? मेरे पर्सनल फंड कोई योजना नहीं है। नहीं, पर्सनल फंड की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई कैसे सोच है आप आपका कि कैसे इसको विकसित किया जा सकता है? बहुत जगह जगह तक बात रखें विकास के लिए। सीओ साहब से कितना बार सवाल जवाब किए। इंदर सिंह, DO साहब को। किस चीज को यहाँ पर ठीक किया जाए जिससे ये मंदिर जो है ना वो सबसे पहले विकसित मंदिर हो? सबसे पहले रहने के लिए मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत कमी है, टूटल फटल है, उसको अच्छा किया जाए। पंडित जी लोग के रहने के लिए आवास दिया जाए, यात्री लोग के लिए पानी उनी पीने के लिए व्यवस्था किया जाए। जितना भी यहाँ गंदगी है, होना चाहिए। जितना भी यहाँ गंदगी है, सबसे पहले वो गंदगी को दूर किया जाए। समझिए कि नहीं? यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पानी का भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। नहीं, किसी प्रकार को कोई समुचित बिजली व्यवस्था बिजली नहीं है। की बिजली की जानवर जो है सो यहाँ लगता है कि पशुपालन विभाग का ही जानवर चल रहा है कॉलेश्वरी पहाड़ में। हर तरह के जानवर मिलेगा। बकरी यहाँ मिलेंगे तो एक घर में एक दुकान में 40-20 की संख्या में बकरी का व्यवस्था है यहाँ। जानवर अपने अपने यहाँ गौशाला बना लिए हैं लोग, चरना है, बैठना है, गंदगी फैलाना है। सारा मनमानी होता है। मनमानी यहाँ जो है मनमानी चल रहा है, इस पर कोई किसी का अंकुश नहीं है, ना किसी का कोई ध्यान है, ना किसी का कोई यहाँ पर प्रभाव है। सवाल जवाब उठाए, उसके बाद भी कुछ सरकार एक्शन अभी तक लिए भी नहीं है और लगता भी देखिए उधर जानवर थोड़ा सा देखिए चढ़ाया जा रहा है पहाड़े पर चढ़ने के लिए। एक खेत पहले चढ़ चुका है, दूसरा खेत चढ़ रहा है। दूसरा खेप चल रहा है। सरकार को बहुत जरूरी है स्टेप लेकिन अगर पंडित जी सही मायने में अगर देखा जाए तो इसको और विकास किया जा सकता था। बहुत विकास का बहुत अहम संबंध है यहाँ पर। विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसको बोलते हैं ना कि सीमित ना हो, है ना, वो असीमित नहीं, असीम संभावनाएं हैं। जिस प्रकार से ये कितना एरिया में फैला होगा ये पर्वत श्रृंखला? 52 एकड़ का ये एरिया है माँ कॉलेश्वरी मंदिर का। 52 एकड़ का प्लॉट है इसका। 52 एकड़ का प्लॉट है ना। तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था अभी तक हो पाई है नहीं? न अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसका चर्चा चल रहा है, 10 बार सुने। अच्छा, उसी तरह से जैसे अभी चल रहा है उस तरह से कितना बार चला है। ठेकेदार लोग भी आते हैं तो ठेकेदारी करके यहाँ से लोग चले जाते लेके हैं। चले जाते हैं। हाँ, महंगा महंगा यहाँ ठेकेदारी होता है, लेकिन ठेकेदारी हो जाता है यहाँ पर। हाँ, मतलब मंदिर के प्रति कोई समर्पण की भावना नहीं है ना? क्या पंडित जी, कोई आइडिया कैसे आप विकास करेंगे? यदि आपको इस क्षेत्र का सांसद बना दिया जाए तो इस मंदिर को आप कैसे विकास करेंगे? कोई योजना आपके पास में? देखिए, मंदिर तो जन सहयोग से बनता है, सबसे पहली बात है। इसकी कोई सरकारी योजना नहीं होती। अगर योजना होती तो राम मंदिर जो आज बन रहा है वो चंदा पर 1-1 रुपया पर नहीं, स्वरूप राम मंदिर है। पर्यटन विभाग होता है बाबू एक इसका। सेकंड एक सेकंड मंदिर तो बनवाने मंदिर से सरकार पैसा लेगी हाँ और उसके बदले इसको डेवलपमेट के लिए उसके पास योजना नहीं होती है? नहीं लेगी। क्यों? अब बताते हैं। क्यों ये यही सिस्टम के लिए ना आज इतनी बड़ी जो है से हम लोग माने आज़ाद रहते हुए भी गुलाम हैं। तो भाई उस प्रॉब्लम को आपको रखना होगा ना। प्रॉब्लम हमको रखने से सिर्फ नहीं ना होगा, इसमें सारी जनता भारत की जितनी एक जनता है, व्यक्ति रखेगा वो तो प्रॉब्लम निश्चित तौर सब जो है अपना राय रखेगा तब ना। इसके लिए जरूर दाखिल होल है जो भी है। इसके लिए तो आदमी लड़ रहा है कि हमारे सनातन धर्म का राजस्व को जो है से लूटा जा रहा है, दोहन किया जा रहा है और उसके अनुरूप उसको डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। मेरी बात को सुना जाए। आज यहाँ पर हम लोग माँ कॉलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति का निबंधन करवाए थे ये सोच करके कि यहाँ का विकास होगा। यहाँ हम लोग 60% राशि जो है से जो दान की राशि थी उसको 60% जो है से हम लोग डोनेट किए माँ कॉलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति के लिए कि मेरा मंदिर निर्माण हो और भव्य मंदिर निर्माण हो और हम लोगों की विकास हो जाए। लेकिन यहाँ क्या किया गया, दान के पैसा छोड़ दीजिए और यहाँ का यह भी कहा गया था कि यहाँ का जो रसीद कटेगा उसमें से भी 60% दिया जाएगा। आज हम लोग मुंडन आता है तो मुंडन की रसीद काट ली जाती है, उसके बाद जो मुंडन के बाद खांसी होता है, खांसी का भी रसीद काट लिया जाता है और रसीद काटने के उपरांत जो हम लोग उसका संकल्प करवाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ का संकल्प बलि अर्थात संकल्प है, वो जो संकल्प कराते हैं वो पैसा में से भी हम लोग को जो दक्षिणा मिलता है उस दक्षिणा में से भी 60% दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर भी विकास नहीं हो रही है तो हम लोग के लिए तो क्षुब्ध मिजाज अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने एक बड़ा मार्मिक शब्द यूज़ किया, बलि प्रथा। क्या
वास्तव में माँ भगवती बलि मांगती है? माँ आप एक ब्राह्मण होकर क्या सोचते हैं? माँ सबसे पहले तो शब्द यहाँ पर आती है माँ, हाँ। है ना। माँ कभी बलि ले ही नहीं सकती है। बलि का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग, समर्पण। अब बकरा की बलि क्यों दी जाती है, भैंसा की बलि क्यों दी जाती है, इसके बारे में बलि का शाब्दिक अर्थ होता है ये नहीं कि संकल्प करके उसको चरा करके बलि दे देना, वध कर देना। बलि का शाब्दिक अर्थ होता है उसको छोड़ देना, त्याग करना। अब बकरा की बलि दी जाती है इसलिए कि बकरा में काम ज़्यादा होता है, और भैंसे की बलि दी जाती है उसमें ईर्षा ज़्यादा होता है, द्वेष ज़्यादा होता है, इसलिए जो भैंसा की बलि दी जाती है। एवं प्रकार से इसी तरह के कुछ भी बलि है, लेकिन बलि का शाब्दिक अर्थ होता है उसको बलि करके खा नहीं जाना। निश्चित तौर पे आप उस बात को बिल्कुल आप उस बात को रखिए कि आपने ठीक कहा कि बलि का जो शाब्दिक अर्थ है त्याग है, राइट। तो त्याग है तो उसका बद्ध निश्चित नहीं है ना। ये तो साक्षी हुआ, जो खांसी है वो साक्षी है कि तो मेरे पास काम है, मैं इसको बलि कर रहा हूं। पंडित जी मेरी बात को सुनिए। क्या आप जो भी आपके पास में जो पूजा करने की इच्छुक आते हैं और खस्सा जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। तो क्या आप उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इसका हत्या न करना? हाँ, वो समझाते हैं, है ना, समझाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की आवाज़ आपके द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि एक मैं प्रेमानंद जी महाराज के अक्सर सुनते रहता हूँ और प्रेमानंद जी उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते भी हैं। वास्तव में वो एक महात्मा है, जो कि दोनों किडनी उसका खराब है उस व्यक्ति का, उसके बाद में भी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है ना। लोग से कह रहा है कि भाई जागो, है ना, और अपने आप को समझो कि तुम इस परमपिता परमात्मा के लिए ही बने हो, और जो है ना किसी की वध हत्या ये जो है निषेध है, और ये पाप है अपने भोजन के लिए, अपने टेस्ट के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए आप इस प्रकार के कुकर्म जो कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड, है ना। तो पंडित जी मैं समझता हूँ वी हैव टू रेज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल हु कम्स, है ना, और जो माता के समक्ष झुकते हैं और पूजा करते हैं उनको ये चीज़ समझाना होगा, और मैं समझता हूँ इस दायित्व को आप निश्चित तौर पे उठाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो भोजन करने की बात आई, ये मांस का, देखिए मन का दो पुत्र हैं, एक प्रथम पुत्र का नाम है उत्तानपाद और द्वितीय पुत्र का नाम है उत्तम। उत्तम के मतलब होता है श्रेष्ठ, लेकिन उस जगह पर उत्तम का अगर सर्वश्रेष्ठ अर्थ लगाइएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कि उत्तानपाद सबसे ऊंचा सोचता है और उत्तम सबसे नीचा सोचता है। उत्तचित पंडित जी मैं समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसको हम लंबा नहीं खींच पाएंगे, मेरी बात को समझ लिया, थोड़ा सा 2 मिनट बोलिए। तो जब उत्तम गलत कर्म करने के लिए उत्तेजित होता है तो उसे उत्तानपाद जो है से धिक्कारता है, बड़ा पुत्र जो है से धिक्कारता है कि ये क्या गलत करने जा रहे हो। लेकिन फिर भी उत्तम उसको अगर जीत जाता है तो वो राक्षस हो जाता है, वही दानव है। और उत्तानपाद मानव है, देव रूप है। तो दोनों में निरंतर देव दानव में जो युद्ध चल रहा है आत्मा में, और उसका जो शंखनाद किया है वही ईश्वर है। उसको पहले पहचानो कि जो उसने हमें जीव दिया है वही एक जीव कीड़े में भी दिया है, मुर्गा में भी दिया है, 100% खस्सी में भी दिया है। और खस्सी तो एक साक्षी है कि उसमें काम होता है, इसलिए उसकी बलि दी जाती है। बलि का मतलब होता है त्याग करना, ये नहीं कि बलि करके। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत ही अच्छा आपने जो एक वर्ड यूज़ किया, और मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को शायद नहीं समझते होंगे या समझते भी होंगे तो इन चीज़ों को इग्नोर करते होंगे। बलि मतलब त्याग, एक बहुत ही अच्छा मार्मिक शब्द जो कि दिल को छूने वाली है। और निश्चित तौर पे जो भी लोग हमारे फेसबुक से जुड़े होंगे या उन चीज़ों को पंडित जी का चीज़ को समझे और देखे कि भाई बलि का अर्थ त्याग होता है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि उनकी हत्या कर देना और मार देना और उनकी अपनी जीवा के टेस्ट के लिए उसका भोजन स्वरूप में यूज करना, दिस इज़ नॉट गुड, राइट। बहुत अच्छा आपने जो वर्ड कही है पंडित जी, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे थोड़ा सा देखते हैं इस मंदिर की स्थिति को थोड़ा। पंडित जी आप मेरे साथ में आए, एक सेकंड आप आइए पंडित जी। ये देखिए शिव स्थल एवं नारियल बलि वेदी है। इसका अर्थ यही है कि भाई नारियल को जो है ना हम लोग यहाँ पर उनके में भगवान को अर्पित करते हैं और अर्पण करने के पश्चात हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है से हम और आपके लिए भोजन के लिए ही बनाया गया है। ये भगवान ने उसके लिए पहले ही बना रखा है। अब ये है, अब देखिए यही है कोलेश्वरी मंदिर,
ये जो देख रहे हैं ये कोलेश्वरी मंदिर है और मंदिर का जो भाग है, मंदिर बहुत ही छोटा है बट बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ठुमुक जिसको बोलते हैं ना देहात वाली शब्दों में। और ये इस और एरिया हो गया मंदिर का ऊपर का भाग, पहाड़ से ऊपर का भाग है। ये देखिए बड़ा ही सुंदर और सुसज्जित, और इसके साथ साथ में प्रकृति जो है अपनी पूरी विराट स्वरूप में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में हम लोग इस मंदिर में आए हैं और मंदिर में थोड़ा सा ये चीज़ देखेंगे कि माता का स्वरूप कैसा है ना। मैं वहाँ पर मंदिर में अंदर बोलूँगा नहीं, लेकिन आप माता के उस विराट रूप का आपको दर्शन जरूर कराऊँगा। सरस्वती भगवती सजा देहि सौभाग्यमालुक्यं देहि मे परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्यं सुतां प्रसादेन भविष्यति संशया देहि सौभाग्यमालुक्यं देहि मे परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि जसो देहि दिशो देहि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एकादिमस्मै धीजस्मत् बलिनाशनं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्यं सुतामृत प्रसादेन भविष्यति तीन लोग हमको लगता है कि साल भर में एक आध बार ही आता होगा तो ईश्वरे जाने भगवती इतना मोटा पैसा